लोग। और आज हम क्लास 11 का एक टॉपिक है मूल अनुपाती सूत्र चैप्टर 1 का है और उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो उसी न्यूमेरिकल्स का जो मेन न्यूमेरिकल्स है उसका हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आगे चलते रहिए और अच्छे उसका मैं अच्छे से डिफिनेशन और उसका जो भी न्यूमेरिकल्स है 4-5 करवा दूंगा। ओके, तब तक के लिए आगे देखते रहिए। 11 में आपका मूल अनुपात जो सूत्र होता है वो आपका 3 प्रकार का है। मूल अनुपाती सूत्र जिसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, एंड सेकंड है अणुसूत्र जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड थर्ड है संरचना सूत्र जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। और मूल अनुपाती सूत्र का आज हम लोग बनाने वाले न्यूमेरिकल, तो उसका देखिए आते हैं आज क्या डिफिनेशन है। तो मूल अनुपाती सूत्र वह सूत्र जो किसी यौगिक या अणु में उपस्थित परमाणु में सरल अनुपात को व्यक्त करता है। मतलब कह रहा है कि यह ऐसा सूत्र है जो किसी यौगिक या किसी भी अणु का में जो उपस्थित होता है परमाणु उसमें उसके सरल अनुपात को व्यक्त करता है। इसे मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। C6H6, तो इसमें 6 कॉमन ले लिए तो CH बच गया, तो यही इसका मूल अनुपाती सूत्र हो गया। अब मान लीजिए एथाइन का C2H2 है, तो इसका देखिए इसमें 2 कॉमन लेंगे तो CH इसका मूल अनुपाती सूत्र हो गया। C2H6 में 2 कॉमन हो गया था, CH3 मूल अनुपाती सूत्र हो गया। यही है क्वेश्चन मूल अनुपाती सूत्र का, और इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले 5 कॉलम बनाते हैं। नीचे से 4 रहेगा ऐसे। कॉलम बन चुका है। अभी देखिए इसमें क्या क्या लिखना है। ऊपर में तत्व लिख दिए, फिर प्रतिशत मात्रा लिख दिए, प्रतिशत मात्रा। उसके बाद है मोल, तो इसका होता है जो भी हमारा प्रति द्रव्यमान हो गया उसके बटा अनुभार। प्रतिशत में तो द्रव्यमान आएगा, ये ला प्रतिशत मात्रा। और उसके बाद न्यूनतम से भाग, इसे जब मैं आगे सॉल्व करूँगा तो पता चल जाएगा। उसके बाद छोटे संख्या से भाग। तो सबसे पहले हम मेरा जो भी है यहाँ पर 32 पॉइंट सोडियम कितना है, तो तत्व ये ना सोडियम 32 पॉइंट। तत्व की जगह पे वैसा नहीं, तत्व की जगह पे सोडियम को हम लोग लिखते हैं Na, तो Na लिख दिए। और गंधक को क्या बोलते हैं, गंधक का अभी इस गंधक का भी लिखेंगे, पहले Na का देख लेते हैं। तो इसका प्रतिशत मात्रा 32.28% है। ठीक है, तो देखिए ना सल्फर का जो गंधक था 22.57% है, उसका भी लिख दिया है। और ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन का 45.05% है, तो ये भी लिख दिया है मैंने। तो सबसे पहले हमको अनुभार नहीं पता है सबका, उसका अनुभार निकाले। तो देखिए सबसे पहले इसे कोष्ठ में करके सोडियम का होता है कितना 23 होता है अनुभार। गंधक का होता है जो बताते हुए गंधक का होता है, तो देखिए गंधक का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो देखिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए मोल बराबर प्रतिशत मतलब कि जो प्रतिशत मात्रा है वो मान लीजिए 32.28 है, उसमें 23 से देंगे। ठीक है, भागा ठीक देंगे। उसके बाद नीचे में है गंधक का सब देंगे 32.28 हो गया। सल्फर का था तो 22.57 बाई जो भी था हमारा, उसके नीचे में दे देंगे 32 से। ठीक है, अभी 45.05 है, तो इसको 45.05 को 16 से दे देंगे जो हमारा ऑक्सीजन का अनुभार है। ठीक है, उसके बाद जो होगा वो बता रहे हैं हम आपको। देखिए कि 32 जो भी था हम इसमें से भाग करने वाले थे अभी 32 2.8 से, इससे भाग करने पर जो आया 1.408 आया। इससे इसमें भाग करने पर 32 से 22.57 से तो इतना आया 0.705। 16 से इतना करने पर 2.1816 हुआ। तो देखिए इसमें हमने सबसे 0.705 0.0705 से डिवाइड किया, क्योंकि इसमें यह होता है जो सबसे छोटा होता है उसमें सबसे देखिए न्यूनतम से भाग, तो सबसे न्यूनतम आया था इसका, तो इसी का सबसे भाग करती है। उसके बाद आया 2 1 4। ठीक है, इससे भी हम निकाल सकते हैं अगर हमें अनुभार निकालना हो तब, लेकिन हम मूल अनुपाती सूत्र होता है वो निकालना हो तब, लेकिन हमें मूल अनुपाती सूत्र निकालना है तो अब इससे निकल जाए। तो आइए निकालते हैं। देखिए तो लिखते हैं मूल अनुपाती सूत्र बराबर सूत्र बराबर, इसको ऐसे रख दीजिए। ठीक है,
अगर आपको अनुपाती सूत्र निकालना हो तो इसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मूल अनुपाती सूत्र निकालना तो देखिए क्या हुआ, Na 2 है, ठीक है, और एस है जो 1 है, तो एस 1 या फिर एस ऐसे लिख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। ओ है तो ओ ऐसे, ओ का कितना 4 आया, तो यही इसका मूल अनुपाती सूत्र हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और आगे भी और क्वेश्चंस आते रहेंगे।